बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 16 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नेम है आइसोमेरिज्म। जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा था उसके अंदर भी हमने आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा जो है वो इंट्रो देखा था। उसके अंदर भी हमने आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होती क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, या फिर एग्जांपल के थ्रू हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये है कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो कंपाउंड है वो डिफरेंट शेप अपीयर करता है। अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का, एक को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस की बेस पे ही यहाँ पर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो होता है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और वो फिनोमेना जिसमें वो शो कर रहे होते हैं डिफरेंट अपीयरेंस, उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना, और जो आइसोमर है वो क्या है? आइसोमर वो दो फॉर्म्स हैं, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म अपीयर कर रहा है, लेकिन उन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया जी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये बेसिकली होता क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ना वो हमें दो चीजों के बारे में बताएगा, एक हमें बताएगा अरेंजमेंट्स ऑफ एटम के बारे में और एक हमें बताएगा बॉन्ड्स के बारे में। हम ये देखते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर अगर हम बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और वो कहाँ पर है, कौन से एटम के दरमियान है, कौन से दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, या फिर कौन से दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड शो हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर। और दूसरी चीज हम शो करते हैं अरेंजमेंट के, मतलब जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज है, कौन सा एटम किस एटम के साथ अरेंज है, कौन सा एटम किस एटम के साथ अटैच है, और कौन सा जो है वो कौन से एटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। ये अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में देखें, ब्यूटेन का जो हमारे पास फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का बनता है C4H10। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले ने हमें जस्ट क्या बताया? मॉलिक्यूलर फार्मूले ने हमें यह बताया कि ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन है, बस। इसके अलावा उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर फार्मूला, अब ये आपको मैं आइसोमेरिज्म की भी जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का क्या है? एक है, और स्ट्रक्चर उसके दो बने हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला उसका क्या बता रहा है। ये जो पहला स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें ये बताता है कि जो तमाम कार्बन है वो सीधी चेन की सूरत में अटैच है। अगर हम इसको नंबर दें 1, 2, 3 एंड 4 का, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ अटैच है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया? हमें ये भी बताया गया कि जो सारे कार्बन हैं उनका एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना है। उसके अलावा इसने हमें ये भी बताया कि सारे जो कार्बन हैं वो एक सीधी चेन की सूरत में अटैच है, मतलब ये स्ट्रेट फॉर्म है इसकी। दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनता है आइसोब्यूटेन का। इसको आइसोब्यूटेन का नाम दिया जाता है, और जो आपका फर्स्ट वन था उसको नाम दिया जाता है जी एन ब्यूटेन का। अब एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन जिसमें बनती है। तो स्ट्रक्चर फार्मूले ने अब हमें ये बताया कि ये एन ब्यूटेन है, और ये आइसोब्यूटेन, आइसो मतलब ब्रांच्ड फॉर्म है इसकी। तो ये हमें किससे पता चला? ये हमें इस स्ट्रक्चर से पता चला। तो अब इसमें हमें क्या पता चला? इसमें हमें ये पता चला कि एक जो मिथाइल ग्रुप है वो ब्रांच की फॉर्मेशन कर रहा है, वो ब्रांच फॉर्म बना रहा है।
तो इसमें अब देखिए, इसमें भी टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए इसके अंदर, और इसके अंदर भी कितने थे, 4 कार्बन थे। उसके अलावा आप हाइड्रोजन के नंबर देखें तो इनमें भी हाइड्रोजन के नंबर 10 है, 3 2 2 एंड 3। ये टोटल कितने हो गए, ये आपके पास 10 हाइड्रोजन हो गए। सेम यहाँ पर आप देखें तो 3 3 3 9 और ये 1 जो है वो हाइड्रोजन, तो ये 10। तो दोनों में कार्बन के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर दोनों में सेम है एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने उनका स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट था। एक में स्ट्रेट चेन की बात की जा रही है और एक में जो है वो ब्रांच फॉर्म की बात की जा रही है। तो यही बेसिकली आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो नंबर 1 में जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब जो एन ब्यूटेन है वो आइसोब्यूटेन का आइसोमर है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है। ओके जी, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। अब हम ये देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना है वो कौन कौन से कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स शो करते हैं या फिर किस तरह से ये फिनोमेना होता है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो डिफरेंट नंबर्स में होते हैं। मतलब हम कार्बन 1 की बात करते हैं और कार्बन 1 से फिर आगे की तरफ हम मूव करते जाते हैं। तो अब इसमें होता ये है कि जो 1 कार्बन वाला होगा, जो 2 वाले होंगे और जो 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। 1 कार्बन वाला कौन सा होगा, मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे, चाहे ये किसी भी फॉर्म में, मतलब अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनके जो कार्बन है वो कम होते हैं। तो अब कार्बन, अब देखिए ना यहाँ पर, अब अगर आप देख लें कि यहाँ पर सिर्फ 3 कार्बन है, इनको आप जिस भी तरीके से जोड़ेंगे ये इसी तरह से इन्होंने जोड़ना है, इनके स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं आनी। कार्बन के नंबर जब ज्यादा होते जाते हैं तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना उतना ही उनके अंदर डेवलप होता जाता है। अब जैसे आप देखें, आप कह सकते हैं, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि जो सबसे सिंपलर आइसोमर्स हैं या फिर जो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं वो कौन से हैं, तो वो आपने कहना है कि वो ब्यूटेन होते हैं। क्योंकि ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है तो उनकी हम तरतीब थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। जो 3 वाले हैं या फिर जो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर जो 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन्स है, उनके अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात ये कि जो हाइड्रोकार्बन कम कार्बन वाला है, मतलब अब जैसे आप ब्यूटेन को देख लें तो इसके सिर्फ 2 आइसोमर बने हैं, एक और ये 2 फॉर्म्स बनी है, इसकी 2 आइसोमर्स बने हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन के नंबर ज्यादा होते जाएंगे, मतलब आप बात कर लें ऐसे हाइड्रोकार्बन की जिसमें कार्बन की तादाद 5 है, आप ऐसे की बात कर लें जिसमें 6 है, तो उसमें आइसोमर की तादाद भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कार्बन नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो हम देखें जब वैरायटी आ जाती है तो उसको फिर अरेंज भी डिफरेंट फॉर्म में किया जा सकता है, उसकी डिफरेंट शेप जो है वो अपीयर हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो सकते हैं, उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे उस तरह से उनके आइसोमर भी ज्यादा बनते जाएंगे। जैसे आपके पास पेंटेन है तो पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, आपने ब्यूटेन का देखा, ब्यूटेन के सिर्फ 2 बन रहे हैं, पेंटेन के 3 बनेंगे। इसी तरह से हेप्टेन होगा या फिर डिकेन होगा तो उनके आइसोमर बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कि आपके पास जो कार्बन 30 वाला है, मतलब जिसके अंदर 30 कार्बन है, या फिर ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 40 कार्बन है, मतलब ज्यादा होते जा रहे हैं इसके अंदर कार्बन के नंबर, तो वो बिलियंस की तादाद में भी आइसोमर्स शो कर सकते हैं। मतलब जब हम उनका आइसोमेरिज्म का फिनोमेना करवाते हैं, उनके आइसोमर्स ड्रा करते हैं, तो कार्बन के नंबर ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर आइसोमर्स की प्रोडक्शन भी जो है वो ज्यादा होती जाती है। तो हमने क्या देखा कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमने ये देखा कि उसकी जो अरेंजमेंट है और जो बॉन्ड है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर ब्यूटेन की हमने एग्जांपल देखी, ब्यूटेन हमें क्या बताता है कि उसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, 2 फॉर्म्स अपीयर होती हैं। फिर हम कहते हैं कि जैसे जैसे जो आइसोमेरिज्म के फिनोमेना जो है वो इंक्रीज करता जाता है कंपाउंड्स में,
जब उनके अंदर कार्बन के नंबर ज्यादा होते जाते हैं। अब कार्बन अगर एक वाला होगा या 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होगा या 3 वाला, तो उसके अंदर आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं होगा। जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन है, तो ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ब्यूटेन से आगे फिर जो है वो शो होती जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी टाइप्स की। टाइप जो हमारे पास आइसोमरिज्म की है वो मेन 2 टाइप्स हैं। एक को नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का और एक को नाम दिया जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। अब ये जो स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिफर होते हैं। जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसके अंदर स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, लेकिन होता ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम एक और चीज देखते हैं जिसे आप ओरिएंटेशन कह सकते हैं या फिर जिसे आप ज्योमेट्री कह सकते हैं। मतलब हम कंपाउंड की हम कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम की ज्योमेट्री को देखेंगे और उस ज्योमेट्री की बेस पे हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा, इसको हम फर्दर डिटेल में वहां पर जो है वो स्टडी करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो आपके पास आइसोमर बना है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफर होगा। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। किसकी वजह से? अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अपीयर हुआ है। दीज आइसोमर्स डिफर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द एटम। यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑफ एटम से मुराद ये है कि अब देखिए ना, यहाँ पर आपने देखा तो इसमें जो पहला कार्बन था वो दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ और चौथा कार्बन तीसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि चौथा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। जबकि आपने यहाँ पर देखा तो चौथा कार्बन तीसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ था। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कि मतलब एटम कनेक्ट किस तरह से है, कौन सा एटम किस एटम के साथ कनेक्ट है, तो इस बेस पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अपीयर होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की भी आगे जो है वो फर्दर सब टाइप्स मौजूद होती हैं, जैसे कि आज उनके अगर हम नेम देख लें तो उसमें चेन आइसोमरिज्म आ जाता है, पोजीशन आइसोमरिज्म आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आ जाता है, मेटामरिज्म आ जाता है और टॉटोमरिज्म आ जाता है। ये सारी जो 5 की 5 है, ये सारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सब टाइप्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ये सारी टाइप्स एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट जो है वो आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट देखा कि आइसोमरिज्म क्या होता है और उनकी मेन टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि उसकी टाइप जो है वो कौन कौन सी है। दैट्स इट।